हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज है नया महीना और यह आज महीने का पहला दिन यानी कि 1 मई। और 1 मई से रिलेटेड मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में हम लोग स्टैटिक जीके को भी साथ ही साथ में कवर करते जाएंगे। जैसे मान लो कोई कंट्री आती है, अब वो कंट्री का मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाऊंगा, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा जो आईएनएस शिप, यानी कि आपने देखा होगा इंडियन नेवल शिप बोलते हैं ना आईएनएस, ये रिसेंटली पार्टिसिपेट करा है जिसने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है किसके बीच में, यूके के बीच में, इंडिया एंड यूके के बीच में, लिटोरल रिस्पांस ग्रुप साउथ LRGS। तो ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि किसके साथ होगी, ये नेवी के साथ में होगी। तो भारत की तरफ से कौन सा शिप गया था किसके लिए, इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये गया था INS सह्याद्री। ओके, ये चीज का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना। कई बार बहुत से बच्चों का मैंने डिफरेंस देखा है यहाँ पर, बच्चे बोलते हैं सर यूके क्या होता है, सर ब्रिटेन क्या होता है, सर ब्रिटिश आइजल्स क्या होते हैं। देखो, आइजल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये तो सारे के सारे जो आइलैंड है यूके के आसपास जो यूके को बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे ब्रिटिश आइजल्स में हो जाएंगे। ओके, यूके क्या है, यूके में ज्यादा कुछ नहीं है। यूनाइटेड का मतलब है इसमें और चीजें ऐड हो जाएंगी। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स तो होगा ही होगा, समझ में आ गया, वेल्स तो होगा ही होगा। साथ में अगर हम यूके की बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ जाएगा, तो ये बन जाता है यूके। इसकी कैपिटल भी आपको लंदन मिलेगी, इसकी कैपिटल भी आपको लंदन मिलेगी, इंग्लैंड की कैपिटल भी आपको लंदन मिलेगी। ये इंग्लैंड है जिसने कभी हम पर 200 साल राज किया था। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन, ये है यूके। एग्जाम में यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज की पुष्टि करी है, मदद के लिए वादा किया है कि हम 23.6 बिलियन डॉलर देंगे 2023 में टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2023-24 के बीच में होगा ये। ओके, तो हम लोग ये देंगे आप लोगों को ताकि आप अपने सतत विकास में क्या कर पाए और बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो ये किसने बोला है, तो ये बोला है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी कहां पर है, बीजिंग में है या नहीं है इसका हेडक्वार्टर। ओके, मसात्सुगु असाकावा इसके चेयरमैन है या नहीं है, या प्रेसिडेंट है या नहीं, या बदल गए हैं, वो मुझे बताना कमेंट में लिखकर। IMF की क्रिस्टीना लगार्ड, ओके, या क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, बल्गेरिया की क्या थी, इकोनॉमिस्ट है। और अगर मैं बात करूं डेप्यूटी एमडी की, तो ये भारतीय मूल की है, गीता गोपीनाथ। एग्जाम में बहुत बार आता है। वर्ल्ड बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO कौन है, तो वो कौन है, अंशुला कांत। ये भी एग्जाम में आता है। अगर हम लोग सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं तो ये क्या आता है, टोटल 17 गोल्स हैं, ये एग्जाम में आता है। चौथा आता है बहुत, क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एजुकेशन पे काफी ये लोग वो करते हैं कि भाई एजुकेशन को करना है। जीरो हंगर 2 में आता है, सेकंड गोल है। और यहाँ पे ये आता है। उसके बाद 5वां भी आता है, जेंडर इक्वालिटी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 में हो गया। ओके, और रिड्यूस इनइक्वालिटी 10 में आता है। लाइफ बिलो वाटर मैरीटाइम के लिए 14 नंबर में है। क्लाइमेट एक्शन के लिए 13 नंबर में। तो ये 4-5 है कुछ जो एग्जाम में आते रहते हैं कई बार। वैसे आपको सारे के सारे आप कर भी सकते हो। कौन सी कंट्री ने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप। आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है भाई, तो ये चल रहा है कहाँ पर, शंघाई में, 2024 का। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो विश्व कप जो चल रहा है ना ये तीरंदाजी का, आर्चरी का, इसके रिकर्व स्पर्धा में, रिकर्व इवेंट में किसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, तो ये जीता है भारत ने। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो शंघाई में हो रहा है, एग्जाम में आ सकता है कि आर्चरी वर्ल्ड कप ये कहाँ हो रहा है, तो ये शंघाई 2024 में हो रहा है। शंघाई का जब मैं नाम लेता हूं तो यहाँ पे मेरे को एक और चीज आ जाती है, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके तो कंट्री वैसे 7 हैं अगर देखा जाए तो। ओके, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान
और इसके ऑब्जर्वर भी हैं। तो ये 7-8 बढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ओके, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है भाई, ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इसको बनाया किसने था? 2001 में बनाया गया था, इसको एग्जाम में आता है। किसने? रशिया एंड चाइना ने मिलकर बनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट और किस देश की गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है ताकि आपस में एक एग्रीमेंट कर पाए, ताकि वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम भारत को दे पाए, ताकि वो डोमेस्टिक वॉरशिप में उसका यूज कर पाए। डोमेस्टिक वॉरशिप क्या होती है? जो हमारी घरेलू युद्धपोत होते हैं उसको बिजली देने के लिए एक नया इंजन, जो कि ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, उसको देने की बात कर रही है। तो ये किसके साथ चल रहा है? यूके के साथ में ये बात चल रही है। ओके, भारत के पास अपना खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या? तो इसमें आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट लैंड करा सकते हो, एयरक्राफ्ट को आप डॉक भी कर सकते हो अपने उसमें ही। तो IAC आप देख रहे हो, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है भारत के पास। CSL ने बनाया, कोचिन शिपयार्ड किसने बनाया था? लिमिटेड ने बनाया था। भारत के पास प्रोजेक्ट 15A भी है, जहां पर भारत अपने लिए क्या बनाएगा? डिस्ट्रॉयर्स बनाएगा, यानी कि जो लड़ाई करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 आपने देखा होगा ना, जहां पर आप पनडुब्बी बनाएंगे स्कॉर्पियन क्लास की, स्कॉर्पियन सबमरीन की, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ओके, ये इसकी पहली जो सबमरीन थी वो लॉन्च भी हो चुकी है, कलबारी। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और भी बहुत सारे हैं, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनेगा नेवी के लिए, सपोर्ट वेसल बनेगा, अटैक क्राफ्ट बनेगा, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी बनेगी, सर्वे वेसल बनेगा जो सर्वे करता है, ट्रेनिंग शिप बनाया जाएगा कैडेट्स के लिए, नेवल ऑफिसर पेट्रोल वेसल यानी कि पेट्रोलिंग करने के लिए बनाया जाएगा। ओके, तो ये बहुत सारे हैं। RBI ने रिसेंटली एक रोड मैप तैयार करा है, वॉलेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है कौन से बैंक का, ताकि वो एक यूनिवर्सल बैंक की तरह वर्क कर पाए। तो ये कौन करेंगे भाई? तो ये करेंगे आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक, SMF। अच्छा, यहाँ पे ना आपको RRB दिख रहा होगा, तो RRB का क्या सिनेरियो है? देखो यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक 1975 में सबसे पहली बार ये बनता है। पहला RRB कौन सा था भारत का? तो प्रथमा बैंक था, यूपी में खुला था। ठीक है, प्रथमा बैंक विद द हेल्प ऑफ सिंडिकेट बैंक। अब ये सिंडिकेट बैंक भारत में है ही नहीं। ओके, ये चीज का आप लोग ध्यान देना। रीजनल रूरल बैंक्स में शेयर होता है 50% यूनियन का होता है, 35% स्पॉन्सर बैंक जो इसको स्पॉन्सर करेगा, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है इसमें शेयर। ओके, इंडिया टुडे की एक एंकर है जिसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। ये एक एंकर है, AI एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई एक मनुष्य की तरह ये है, ये एक AI एंकर है। तो वो कौन है? ये है साना। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, ये है साना, इन्होंने जीता है ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, जो कि किस पे? ये AI है, कोई व्यक्ति नहीं है रियल में। और इंडिया टुडे ने खुद यहाँ पे रीजनल AI एंकर्स भी करे हैं, जैसे आपका नैना, ऐश्वर्या, जय, ऐना, सैली, ये सब क्या है? ये सब AI से बनी हुई लड़कियां हैं, AI है, कोई ऐसा रियल में व्यक्तित्व नहीं है इनका। ये सना है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। आज का अंतिम सवाल, कौन सी कंट्री में रिसेंटली आपने देखा है कि हिंदी में रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुका है? ये वही कंट्री है जहां पे आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तेल के लिए बहुत फेमस है। तो ये कौन सा हो गया? आपको मिलेगा कौन सा? ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कौन सा देश मिलेगा? वैसे मैं आपको बताता हूँ कनाडा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुवैत की बात करते हैं हम इसमें। आंसर तो कनाडा है, लेकिन कुवैत की बात करते हैं क्योंकि कुवैत इंपॉर्टेंट है। कनाडा की भी बात करता हूं मैं आपको। कनाडा अगर आप देखोगे ना, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। जस्टिन ट्रूडो क्या है? जस्टिन ट्रूडो इसके प्राइम मिनिस्टर है। और कनाडा में आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी मिलेगी? सिख की मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कनाडा की, तो आप भारत, बहुत से भारतीय वहां पे पढ़ने जाते हैं। श्रीलंका को बोलते हैं पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। नेपाल तो इंडिया का पूरा मतलब मिलता जुलता देश भी है, हिंदू, पहली पहली हिंदू कंट्री है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। कुवैत की बात करता हूँ, कुवैत आप देखोगे अगर, ये है किसका मैप? ये है मिडल ईस्ट का मैप, एशिया में ही आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरफ, तो ये छोटा सा जो देश है ये है कुवैत। इराक से इसकी बाउंड्री लगती है, सऊदी अरब से इसकी बाउंड्री लगती है, पर्शियन गल्फ में इसका पानी जाता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया। तो ये जो पानी का हल्का सा पैसेज, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ओके, ये वाला है बबल मंदीप।
ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं हम लोग। किसको अपॉइंट करा गया एज एम्बेसडर अपकमिंग आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए? ओके, तो ये किसको करा है? अच्छा, 7 वाले का ना ए ही है, मैं गलती से आप लोग को मैंने वो बता दिया। इसका आंसर कनाडा नहीं है, इसका आंसर कुवैत ही है। ओके, मैंने गलत आंसर वो हो गया था। इसका कुवैत ही है, आप लोग कुवैत ही माना, कनाडा नहीं करना। ओके, कनाडा इज नॉट द आंसर। तो ये हिंदी में रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कहाँ पे शुरू हुई है? कुवैत में शुरू हुई है। अगला देखो कि भाई जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है इसके लिए एम्बेसडर किसको नियुक्त करा गया? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप के लिए, मेंस वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। वैसे तो उसेन बोल्ट भी है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और 3 व्यक्ति को चुना गया है ना। एक कौन है बताओ? एक तो उसेन बोल्ट हो गए, और एक और व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर एज अ एम्बेसडर चुना गया है। तो उसका नाम मुझे कमेंट में लिख के बताओ अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हो तो। T20 महिलाओं के लिए पहली बात तो ये होगा कहाँ पे? उसका मैं आपको उत्तर बता, सना मीर है। ये होगा कहाँ पे? ये होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश का मैप देख लो, साउथ एशिया में आता है बांग्लादेश। भारत से इसकी सबसे ज्यादा, सिर्फ भारत से ही लगती है और म्यांमार से लगती है इसकी कैपिटल, इसकी आप बोल सकते हो बाउंड्री। भारत की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री किससे लगती है? बांग्लादेश से ही लगती है। 4096 किलोमीटर लंबी, 1971 में भारत ने आजाद करवाया था। बंग बंधु किसे बोलते हैं? मुजफ्फर रहमान को। ओके, बंग बंधु, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इसे पहले ईस्ट पाकिस्तान भी कहते थे, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके, और क्या चीजें हैं? जब गंगा भारत से होते हुए बांग्लादेश जाती है तो इसे जमुना कहते हैं। जब ब्रह्मपुत्र भारत से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है तो जब जब गंगा जाती है तो पद्मा कहते हैं, और जब ब्रह्मपुत्र जाती है तो जमुना कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेघना। ओके, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो ये चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। और एसएससी सुपर पैक अगर आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीपीओ की, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मेरे को करना विक्रम सर जीके में मैसेज, ये मेरी टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है। ओके, आपको सारे के सारे एग्जाम्स की पीडीएफ भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।